आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरें तफसील से। शव्वाल का चांद नजर आते ही 22 या 23 अप्रैल को ईद उल फित्र मनाई जाएगी, लिहाजा शहर में मौजूद ईदगाहों को नमाज ईद के लिए तैयार किया जा रहा है। नाजरीन, आज से चंद साल कबल दरगाह शाह सोख्ता मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन पर एक ईदगाह कायम की गई, जिसे शाह सोख्ता मियाँ दरगाह ईदगाह का नाम दिया गया। इस कमेटी के जिम्मेदारान ने ईदगाह की ज़मीन को महफूज करने के लिए वहाँ मिंबर व महराब तामीर किए। ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारान ने गुज़िश्ता रोज़ यहाँ नमाज ईद की अदायगी के लिए की जा रही तैयारियों का जायज़ा लिया और अपने इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर इंतज़ामी कमेटी के रूह रवां ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला और मौलाना अनवारुल हक इशाअती वो दीगर मौजूद थे। हजरत शाह सोख्ता मियाँ ईदगाह है और यहाँ की नमाज हमने 9 बजे रखा है टाइम, और हमारी कमेटी ने ये पूरा काम इस साल ये पूरा हम मुकम्मल हुआ। हम 8-9 साल से हम यहाँ पे पीछे मंडप लगा के नमाज पढ़ते थे, मगर इस साल अल्लाह ने हमारे से काम लिया। इस साल हमारी ईदगाह शिमला सामने का कट्टा ये पूरा हमारा मुकम्मल हुआ और इसके अंदर 20 से 25 हज़ार लोग नमाज पढ़ने की कैपेसिटी है। और यहाँ पे हमारा तिलक मिल कॉलोनी, आज़ाद नगर, जागीरदार कॉलोनी, उस्मानपुरा, सातारा, कंचनवाड़ी, पटेल नगर, इतनी बड़ी बस्ती थी। ये लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे, ईदगाह में तो नमाज की जगह ही नहीं, और उस्मानपुरे की तो जगह ही नहीं थी। मगर अल्लाह ने यहाँ पे हमको हमारे कमेटी को हिदायत दी और यहाँ पे हमने ईदगाह अल्लाह की तरफ से 5-7 साल से नमाज हो रही थी, मगर ये साल हमारी मुकम्मल हुई। तो सारे लोगों ने 9 बजे आना या अपील कर। मुक़द्दस माह रमज़ान में हर साल की तरह इस साल भी हजारों मासूम बच्चे अपनी जिंदगी का पहला रोज़ा रख रहे हैं। नाजरीन, मुक़द्दस माह रमज़ान हमसे रुख़्सत होने में है, लिहाजा बंदगान तौहीद अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए रोज़ों के साथ साथ नमाज तरावीह, क़ियामुल लैल और दीगर नमाज़ों का अहतमाम कर रहे हैं। कसरत से कुरान मजीद की तिलावत की जा रही है। उलमाए कराम कुरान मजीद की तफासीर से बंदगान तौहीद को वाकिफ़ करवा रहे हैं और सारी दुनिया का माहौल नूरानी बना हुआ है। अपने बड़ों को रोज़े नमाज से इस तरह जुड़ता देख बच्चों में भी रोज़ा रखने का शौक़ बढ़ने लगा और उन पर रोज़े फ़र्ज न होने के बावजूद भी वो कम उम्री ही से रोज़े रखकर खुशी से फूले नहीं समाते हैं। बिलाल कॉलोनी के साकिन सैयद अब्दुल अजीज़ की दुख्तर 8 साला सैयदा इनाया कुलसूम ने भी अपनी जिंदगी का पहला रोजा रखा। इसके अलावा शहर औरंगाबाद के 4 साला शेख वसीम, सऊद शेख वसीम, 4 साला जैन जावेद शेख, फरीहा शेख रिजवान, 7 साला तूबा फातिमा शेख सईद, उम्मे ऐमन शेख अशफाक, आजम कॉलोनी रोशन गेट के साकिन अब्दुल मतीन की 8 साला दुख्तर सफूरा तज़ीन भी मासूम रोज़ादारों में शामिल है। इन बच्चों के अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखने पर उनके वालिदैन और अजीज़ व अकारिब ने खुशी व मसरत का इजहार किया है।
उत्तरा नगरी ब्रिजवाड़ी इलाके से गुजर रही ड्रेनेज लाइन गुज़िश्ता कई दिनों से बंद पड़ी है, जिसकी वजह से ड्रेनेज का गलीज पानी वहां मौजूद इमारतों में दाखिल होने लगा है, लेकिन इसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। गांधीनगरी के इस अपार्टमेंट के साकिनान ने MCN से शिकायत की है कि उत्तरा नगरी प्रेमवाड़ी इलाके से गुजर रही ड्रेनेज लाइन पता नहीं कब से बंद पड़ी है और ड्रेनेज का गलीज व गंदा पानी रास्तों पर उबल रहा है, मगर अब तो ये गिलाजत उनकी रिहाइश गाहों तक भी पहुंचने लगी है, जिसकी वजह से उनकी सेहत को खतरा लाहक है। हालांकि उन लोगों ने कई मरतबा मुताल्लिका अफसरान से शिकायत भी की हैं, मगर आज तक इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उन लोगों ने इंतबाह दिया है कि अगर यहाँ का मसला फौरी हल न करवाया गया तो वो लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज करेंगे। मी कृष्णा पाटील, मी वारंवार महानगरपालिकेला झाले 10 वर्ष पाठपुरावा करत आहे। आत्तापर्यंत 100चा प्रॉब्लेम सॉल्व झाला नाही। मी वार्ड क्रमांक 36 मध्ये गांधीनगरी उत्तरा नगरीमध्ये रहिवासी असून इथं कमीत कमी ह्या अपार्टमेंटमध्ये कमीत कमी 50 ते 60 रहिवासी आहे। आतापर्यंत महानगरपालिकेने वारंवार तक्रार करून सरी कुठल्याही समस्येचं निवारण हे करत नाही आहे। प्रॉपर्टी टॅक्स भरून सरी ऑनलाईन कंप्लेंट केल्या, लेखी तक्रार दिल्या, वार्ड अधिकारी फोन उचलायला तयार नाही आहे आणि एखाद्यावेळेस गाडी आली बी तर ती पैशाची मागणी केल्याशिवाय पैसे दिल्याशिवाय काम करत नाही आहे। आणि कायम आज 100ची पार्किंग पूर्ण भरलेली आहे। बारीक बारीक लेकरं खेळत आहे, शाळेतले मुलं जाण्यासाठी रस्ता नाही आहे। त्याच्यावरती तक्रार करून सरी चौधरी साहेबांना विनंती आहे की लवकरच तक्रारीचं निवारण करून सरी आमची समस्या सोडवण्यात यावी। काही बिल्डरच्या काही चुकामुळे आमचा आज 100 पूर्णपणे चेकअप झालेलं आहे। वार्डाधिकारी माननीय जाधव साहेबांना मी वारंवार पत्र दिली आहे, तरी ते लक्ष द्यायला तयार नाही आहे। त्यांचे कर्मचारी आले तर 500 ते 1000 रुपये घेतल्याशिवाय काम करत नाही आहे। शिवाजी नगर इलाके में मेन पाइपलाइन से लिए गए 14 गैर कानूनी नल कनेक्शन म्यूनिसिपल अमले ने मुनक़ता कर दिए। गैर कानूनी नल कनेक्शन तोड़े जाने की ये कार्रवाई शिवाजी नगर में अंजाम दी गई। जोन नंबर 7 के तहत शिवाजी नगर के BSNL दफ्तर के बाजू से गुजर रही 300 मिलीमीटर की मेन लाइन से लिए गए ये 14 कनेक्शन तोड़े गए। ये कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की रहनुमाई में स्क्वाड नंबर 1 के चीफ संतोष वाहुले की निगरानी में की गई है। नीज कहा गया है कि मजीद कार्रवाई अगले टप्पे में की जाएगी। इस कार्रवाई को डिप्टी इंजीनियर महेश चौधरी, स्क्वाड इंजीनियर रोहित इंगड़े, अंकुश वाघ, तमीज पठान, सागर डिघोड़े, तुषार पोटपिल्लेवार व दीगर ने अंजाम दिया। इस तरह की इत्तला मुताल्लिका डिप्टी इंजीनियर ने दी है। AMC इंतजामिया ने प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है और शहरियान को इसकी तरगीब दिलाने के लिए इब्तदाई दिनों में प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों को जनरल टैक्स में 15% छूट देने का ऐलान किया गया है। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक ऑनलाइन टैक्स अदायगी से मुताल्लिक अवाम में दिलचस्पी पैदा करने की गर्ज से इंतजामिया ने ऑनलाइन टैक्स अदा करने वालों को जनरल टैक्स में 15% रियायत देने का ऐलान किया है। इसके अलावा जोन ऑफिस पहुंचकर एडवांस टैक्स अदा करने वालों को 10% की रियायत दी जाएगी। अंबाजोगाई के येल्डा रोड पर बुट्टेनाथ घाट में बस उलट गई, जिसमें 50 अफराद जख्मी हुए हैं, लेकिन बस ड्राइवर की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि इस बस में जुमला 120 मुसाफिर सवार थे। रियासती ट्रांसपोर्ट यानी ST की अंबाजोगई डिपो की ये बस MH20 0320 अंबाजोगई भावठाना मोरफली येल्डा के रास्ते 130 मुसाफिरों को लेकर जा रही थी। ये बस खस्ताहाल होकर स्क्रैप कर दिए जाने के मकाम को पहुंच चुकी है। ताहम ST ऐसी बस भी मुसाफिर बर्दारी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चुनाचे बस टूटी फूटी और रास्ता भी खस्ताहाल। एक खस्ताहाल व गैर मेयारी रास्ते के मोड़ लेते हुए इस बस के ब्रेक फेल हो गए और ड्राइवर की लाख मुस्तैदी के बावजूद भी बस उलट गई। ताहम किसी बड़ी अनहोनी से बच गई, क्योंकि ड्राइवर ने चंद लम्हों ही में ब्रेक फेल होने के बाद बस को एक ट्रक से टकरा दिया था। जख्मी मुसाफिरों को इस उल्टी हुई बस से बाहर निकालकर अंबाजोगई के स्वामी रामानंद तीर्थ देही अस्पताल में शरीक करवाया गया। टीबी फ्री भारत मुहिम के तहत रियासती वजीर अतुल सावे ने इस मर्ज में मुब्तला 100 मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी कबूल करते हुए उनके खाने पीने और
किट के लिए 3,60,000 रुपयों का चेक म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा के सुपुर्द किया। वाज़ेह है कि सदर जमहूरिया हिंद के हाथों 9 सितंबर को वजीर आजम टीबी फ्री इंडिया नामी स्कीम का आगाज किया गया और तपेदिक के खात्मे के लिए रियासती वजीर अतुल सावे ने इस मर्ज में मुब्तला 100 मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी कबूल करते हुए उन्हें विटामिन से भरपूर ग़िज़ाएं फराहम करवाने के साथ साथ किट्स की फराहमी के लिए 3,60,000 रुपयों का चेक म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा के सुपुर्द किया। पैठन तहसील इलाके में किए गए नाजायज कब्जात की इंतजामी के लिए इंतजामिया ने कार्रवाई शुरू की है, जिसके तहत 46 यकुम में से मराठी का टीवी सीरियल कारण गुन्हाला माफी नाही सोनी चैनल पर शुरू किया जा रहा है। इस शो से मुताल्लिक मजीद मालूमात सीरियल के जिम्मेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। आया रहे कि मज़कूरा मराठी टीवी सीरियल पुलिस और साइबर जराइम पर मुनहसिर है, जिसको कारण गुन्हाला माफी नाही का उन्वान दिया गया है। इस सीरियल के पेश करने वाले चैनल सोनी मराठी के जिम्मेदारों और फनकारों ने शहर में मुनक़िद अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सीरियल की इफादियत व अहमियत और इसके मनोरंजन से मुतारिफ करवाते हुए सहाफ़ियों के ज़रिए अवाम व शहरियान से अपील की है कि वो इस सीरियल को ज़रूर देखें। नमस्कार, मी रुपल नंद। आमची मालिका येते कारण गुन्ह्याला माफी नाही सोनी मराठीवर। माझा कॅरेक्टर आहे मोहिनी दुभाषी नावाचं। जर तुम्ही प्रोमो बघितला असेल तर त्याच्यात इन्स्पेक्टर भोसले यांची गर्लफ्रेंडचं कॅरेक्टर मी प्ले करणार आहे। इन्स्पेक्टरची पर्सनल बाजू मी मांडायचा प्रयत्न करणार आहे आणि थोडंसं रॉमकॉम असं एक आमच्या कॅरेक्टरचा बेस आहे। सो बघू ते कसं वर्कआउट होतं आहे। तुम्ही बघत राहा कारण गुन्ह्याला माफी नाही, सोमवार ते शनिवार 10:30 वाजता फक्त सोनी मराठीवर 1 मिनिट। नमस्कार, मी अश्विनी कासार। माझी नवीन मालिका तुमच्या भेटीला येते, जिचं नाव आहे कारण गुन्ह्याला माफी नाही। या मालिकेत मी ACP अनुजा हवालदार हे पात्र साकारले आहे। अतिशय तडफदार, अतिशय शिस्तप्रिय आणि जिच्या घरातच पोलीस डिपार्टमेंट आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, कारण तिचे वडील, काका, आजोबा हे सगळेच पोलीस बॅकग्राऊंडचे लोक आहेत। ह्या अशा वातावरणात वाढलेली अनुजा तुम्हा सगळ्यांच्या भेटीला येते। अर्थातच बाप बेटे की पिटाई करके सारिक नक़द रकम और जेवरात चुरा कर फरार हो गए। ये वारदात सुंदरवाड़ी चिकलठाना इलाके में पेश आई है। ये हादसा इस हाईवे के बीड़ बाईपास पर वाक़े गांव अडूल के इलाके में पेश आया। बताया जाता है कि इस ट्रक के अचानक लगी आग के शोलों और खतरे को देखते हुए इस रास्ते पर 2 घंटे तक के लिए ट्रैफिक का रुख तब्दील कर दिया गया था। ये वाक़या गुज़िश्ता दोपहर के वक्त पेश आया। ये ट्रक TN 52 AA 2247 फर्शी लाद कर धुलिया की सिमत से बीड़ की जानिब जा रहा था कि अचानक इस चलते ट्रक के कैबिन में आग लग गई और ड्राइवर ने गाड़ी रोककर फौरी नीचे कूद गया। इसी तरह उसका साथी क्लीनर भी गाड़ी से नीचे कूद गया और दोनों बच गए। ट्रक में आग लगने की इत्तला मिलते ही महामार्ग के पुलिस माविन इंस्पेक्टर प्रकाश जाधव, अहलकारान सुनील ठोमरे, नारायण ससे, प्रमोद गरड ने मौके वारदात पर जाकर इस रोड का दोनों जानिब का ट्रैफिक निहायत एहतियात के साथ बहाल किया और ट्रैफिक को बाईपास की बजाय अडुल गांव में से जाने व आने का रुख दिया। ट्रक जल जाने के बाद आग बुझाने का कोई नज़्म न मिल पाया, जिसके सबब पूरा ट्रक जलकर खाकिस्तर हो गया। पुलिस मजीद जांच कर रही है। झुलिया शोलापुर हाईवे पर फर्शी ले जा रहा एक ट्रक अचानक शोलापोश हो गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ट्रक मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गया। लूट की यह सनसनीखेज वारदात शहर में सुंदरवाड़ी में पेश आई, जहां रात 3 बजे के करीब 5-6 हमलावर लुटेरे घर में घुसे और निर्गुड़े नामी मकीन और उनके लड़के शुभम को मारपीट करके जख्मी कर दिया और चाकू की नोक पर खौफजदा करके घर की खवातीन से भी उनके गलों से मंगलसूत्र व दीगर जेवरात निकलवा लिए। लुटेरे 5 तोले सोने के जेवरात और नकद रकम लेकर फरार हो गए। चिकलठाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। संतोष बद्रीनाथ निरगुडे, राहणार श्रीकृष्णनगर, सुंदरवाडी, झालटा, जे चिकलठाणा ग्रामीण पोलीस स्टेशन मध्ये येतोय।
रात्री माझ्या इथं 3-3:15च्या सुमारास एक 5 ते 6 जणांनी घर दरवाजा तोडून माझ्या मुलाला मारहाण करून आमच्या गळ्याला चाकू लावून साधारण 3.5 ते 4 तोळे सोनं व 50 ते 60 हजार रुपये कॅश नेलेले आहेत। तरी आता याची पुढील दखल पोलीस प्रशासनाने घ्यावी ही विनंती आहे। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।